10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, जो अपनी बुक चल रही है उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसका लास्ट चैप्टर अब हम कर रहे हैं, जिसका नाम था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अगर मैं किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को यह बात बोलूं कि एक किताब पूरी पृथ्वी को बचा सकती है, तो वो कहेगा क्या बात कर रहा है यार, कितनी अजीब सी बात कर रहा है। एक किताब, चलो ठीक है माना, एक किताब किसी इंसान की जिंदगी बना सकती है, एक किताब किसी इंसान का भविष्य बना सकती है, लेकिन क्या एक किताब तुम्हारी पूरी पृथ्वी को आक्रमण से बचा सकती है? तो सुनने में ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि एक किताब के अंदर इतनी ताकत कहां कि वो किसी की जीवन को बचा सके और पूरी की पूरी पृथ्वी को बचा सके, पूरी की पूरी अर्थ को बचा सके। तो वही इस चैप्टर के अंदर बताएगा। बेसिकली ये चैप्टर जो है एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा स्टोरी है, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है, पूरी की पूरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, बस कल्पनात्मक है, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर रियल नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को स्टोरी के बारे में प्रॉपर तरीके से डिक्टेट कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें हर एक कैरेक्टर और हर एक इस चैप्टर का पात्र समझ में आ गया होगा। तो समय आ गया है कि इस चैप्टर के क्या किए जाएं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएं। इस चैप्टर की एक खासियत थी कि ये ड्रामा स्टोरी थी और बहुत ही सिंपल स्टोरी थी और थोड़ी सी फनी भी थी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी फनी भी थी। तो स्टार्ट करते हैं। नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए, बुक फुटप्रिंट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, मतलब की किताब जिसने अर्थ को बचाया, मतलब एक ऐसी बुक जो किसको बचाकर चली गई, अर्थ को। ये बहुत बड़ी बात है, इसने हमारी अर्थ को, पृथ्वी को आक्रमण से बचा लिया, अच्छी बात है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो समय आ गया कि इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अगर कोई शब्द ऐसा लगता है जो टिपिकली इंग्लिश में, और अगर तुम उसकी हिंदी लिखना चाहते हो तो शौक से लिख सकते हो। अगर किसी वर्ड की हिंदी रह जाती है तो वीडियो को बैक किया जा सकता है, या अपने साथी से पूछा जा सकता है, या वीडियो को पोस्ट करके तसल्ली से लिखा जा सकता है। तुम्हें हर एक चीज करने के लिए अलाउड है, ठीक है, लेकिन लापरवाही करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर बाई चांस मैं तुम्हें देख लेता हूं कि तुम बातें कर रहे हो और बातें करने के से कोई टॉपिक अगर तुमने मिस कर दिया है, तो ये तुम्हारे लिए काफी नुकसानदायक बात हो सकती है साबित। मेरी नजर हमेशा हर एक बच्चे पर रहती है और ये बात तुम लोग जानते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा लेक्चर दिए बिना। व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो थिंक टैंक जो है क्या क्या अंदाजा लगाता है, कहते नहीं गैस करो, गैस करना मतलब अंदाजा लगाना। तो थिंक टैंक क्या क्या अंदाजा लगाता है किताबों के बारे में, फाउंड ऑन अर्थ, जो उसे अर्थ पर मिलती है। मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें उसे मिली, वो उन किताबों के बारे में क्या क्या सोच रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं इन्हें किताबें बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वो अंदाजा लगाता है, वो उस किताब के बारे में क्या क्या सोचता है कि ये क्या है ना, व्हाट इज इट अबाउट। तो आंसर देखते हैं। थिंक टैंक थॉट दैट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। थिंक टैंक सोचता है जो किताबें उसे पृथ्वी पर मिलती हैं, मे बी काइंड ऑफ अ सैंडविच, कि ये एक प्रकार का क्या है, सैंडविच है। जैसा हमारी में सैंडविच होता है ना भाई, ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, और बीच में या तो जैम लगा लो, या बटर सैंडविच के लिए तो बटर लगा लो, या कुछ और लगा लो, ठीक है। तो किसी भी तरह का क्या वो सोचता है, इसको सैंडविच, मतलब उसको ये किताब क्या लगती है, कोई खाने की चीज लगती है, कि इसको खाया जाता है। थिंक टैंक को ऐसा लगता है ये कोई खाने की चीज है। अ काइंड ऑफ हॉट और अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, उसको ये कोई गर्म और खाने पीने का स्टैंड लगता है, मतलब इसके अंदर खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं। तो वो कितना गलत सोच रहा था किताबों के बारे में। बताओ, किताबें कोई खाने की चीज होती है? किताबें कोई खाने की चीज नहीं होती। तो वो किताबों के बारे में सोचता है ये कोई खाने की चीज है, ये एक तरीके का सैंडविच है, या फिर एक प्रकार का गर्म और रिफ्रेशमेंट स्टैंड है जिसके अंदर खाना गर्म रहता है, जो भी है कुल मिलाकर खाने से रिलेटेड। तो उसको ऐसा लग रहा था। अब उसे भी क्या दिक्कत है, उसे क्या पता इन सब चीजों के बारे में, है ना, वो यहाँ का था ही नहीं, वो पृथ्वी का था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट थिंग्स डज हिस्टोरियन स्पीक अबाउट द बुक। क्या क्या चीजें बताते हैं जो इतिहासकार हैं, वो क्या क्या चीजें बताते हैं बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में क्या क्या बताते हैं, मतलब इतिहास में क्या बोला गया किताबों के बारे में। द हिस्टोरियन स्पोक वेरी हाई अबाउट द बुक्स, काफी ऊंची बातें बताते हैं वो किताबों के बारे में। हाई का मतलब होता है उच्च बातें, है ना, बहुत ही अच्छे लेवल की बातें बताते हैं वो किताबों के बारे में। बुक्स टॉट पीपल, बुक्स बताती है, मतलब बुक्स जो है हमें सिखाती है। टॉट का मतलब तुम्हें मालूम है पढ़ाना होता है, ठीक है, टॉट का मतलब पढ़ाया जाना। तो किताबें हमें बताती है, सिखाती है, पढ़ाती है क्या, ये लोगों को बताती है हाउ टू, कि कोई चीज कैसे करते हैं, व्हेन टू, कौन सी चीज कब हुई, वेयर टू, कहां पर हुई, एंड व्हाई टू, और क्यों हुई। मतलब किताबों के जरिए हम किसी भी तरह की चीज के बारे में हासिल कर सकते हैं हर प्रकार की जानकारी। ये किताबी होती है जो इंसान को सिखाती है कि कोई सा काम कब किया गया, कहां किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया। समझ रहे हो ना। तो किताब के अंदर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। अगर एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और उसके पास कुछ किताबें हैं, तो ये देख लो कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो किताबों से पढ़ पढ़ के इतना कुछ जान जाएगा जितना सामने वाला बंदा नहीं जानता होगा। ये एक यूनिक सी बात है और हर किसी के बस की बात नहीं है सब, ठीक है। वही कर सकता है जो किताबों में अपना समय लगाएगा, मतलब किताबों को पढ़ेगा, ठीक है, किताबों से पढ़कर। ये नहीं कि किताबें एक जगह रखी हुई है और उसे देखे चला जा रहा है और देखे चला जा रहा है बस और हो रहा है काम। जादू इंसान बात नहीं कर रहा है यहां पर।
द बुक्स ऑल्सो हेल्प इन इलिस्ट्रेशन, किताबें हमें मदद करती हैं इलिस्ट्रेट करने में। इलिस्ट्रेट का मतलब जैसे तुमने देखा होगा किताबों के अंदर एग्जाम्पल होते हैं ना, उसे कहते हैं इलिस्ट्रेशन। तो किताबें हमें अलग अलग तरीके के उदाहरण देती है, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती है। एजुकेशन, ये हमें शिक्षित करती है। एंड इवन डेकोरेशन, यहाँ पर डेकोरेशन का मतलब है हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, सजाती है, जीवन को बेहतर बनाती है। कौन? किताबें। द बेस्ट थिंग बुक्स डिड वॉज टू सेव द अर्थ, और सबसे श्रेष्ठ बात किताबों के बारे में यह है जो कि इस ड्रामा में बताई गई है कि किताब ने हमारी पृथ्वी को बचाया। ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर पृथ्वी नहीं होती तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु नहीं होते, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। तो इस प्रकार इसने हमारे जीवन को भी बचाया। किसने? किताबों ने। किताबों ने हमारे पूरी पृथ्वी को बचाया। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी कमाल की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज थिंक टैंक इंटरप्रेट द पोयम ऑन द कैट एंड द फिडल? ये जो पोयम थी द कैट एंड द फिडल, जैसा कि तुम जानते हो स्टोरी के अंदर, ड्रामा के अंदर मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। ये जो पोयम थी द कैट एंड द फिडल, वो कैसे वर्णन करता है थिंक टैंक इसके बारे में, मतलब कैसे निष्कर्ष निकालता है, वो क्या नतीजा निकालता है इस पोयम को पढ़कर, या इस पोयम के बारे में वो क्या सोचता है। तो देखो, यही पोयम तो असली खेल थी जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी बच गई, तुम्हें मालूम है ना। अब देखते हैं आंसर। थिंक टैंक गेट्स अलार्म एट दिस पोयम, थिंक टैंक एकदम से अलार्म हो जाता है। अलार्म का मतलब होता है सचेत हो जाना। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, तुम कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो, बेसिकली पढ़ क्या रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, है ना। पढ़ाई वढ़ाई तो तुम लोगों से होती नहीं है, बेवकूफी बना रहे हो तुम लोग। तो तुम कमरे में बैठकर पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहे हो और अचानक से मम्मी आई, मतलब गेट बनता, मम्मी ने गेट पर कुंडी होती है भाई, उसको ठक ठक करा, है ना, नॉक करा भाई, नॉक करते हैं ना। तो मम्मी ने तुम्हारी गेट पर दस्तक दी है, नॉक करे, तो तुम एकदम से अलर्ट हो जाओगे ना, एकदम से अलर्ट हो जाओगे कि मम्मी आने वाली है। तो तुरंत, पहले तो तुम एक्टिंग कर रहे थे पढ़ने की, अब रियल में एक्टिंग करोगे पढ़ने की, कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो एकदम से तुम अलार्म हो जाते हो। अलार्म मतलब अलर्ट हो जाते हो कि कोई आने वाला है। तो जैसे थिंक टैंकर इस पोएम के बारे में पढ़ा, वो तुरंत क्या हो गया, अलार्म हो गया, सचेत हो गया, जागरूक हो गया। ही फील्स दैट अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उसने महसूस किया कि जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थलिंग्स मतलब जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही ऊंचे लेवल के सिविलाइजेशन, उनके अंदर बहुत ही हाई लेवल का सिविलाइजेशन आ चुका है। मतलब वो पढ़ लिख चुके हैं, एक समझदार नागरिक बन चुके हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा समझदार बन चुके हैं। कौन? अर्थलिंग्स। अर्थलिंग मतलब अर्थ पर रहने वाले लोग। बाय टीचिंग देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल, वो अपने घरेलू जानवरों को सिखा चुके हैं म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। ये सारी चीजें उन्हें अपने जानवरों को सिखाने का मौका मिल गया है। मतलब वो क्या बन रहे हैं, सिविलाइज्ड बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है वहां पर। अब बहुत ही चालाक हो गए अर्थ पर रहने वाले लोग। ऐसा थिंक टैंक को लगा वो पोएम पढ़कर, और उन्हें सब कुछ मालूम है स्पेस टेक्निक्स के बारे में। ही इंटरप्रेट्स जंपिंग ऑफ काउ, उसने, काउ जंप करती है, गाय जो है जंप करती है पोएम के अंदर, ठीक है, पोएम के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई थी। तो उसको थिंक टैंक को ये बात क्या लगी, उसको लगा कि काउ जंप कर रही है मून पर एज एन इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेजन का मतलब होता है धावा बोलना। तो जब उसको पोएम के अंदर ये बात पढ़ने को मिली कि काउ जंप करती है, तो थिंक टैंक को क्या लगा, थिंक टैंक को ये लगा कि ये हमारे चांद पर आक्रमण करने वाले हैं। मतलब काउ ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, धावा बोल दिया है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि थिंक टैंक वैसे कितना होशियार बनता है और वैसे कितना मूर्ख है। उसको सिंपल सी पोएम कितनी खतरनाक लग रही है, बेवकूफ इंसान है तुम लोगों की तरह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेन अबाउट लेफ्टिनेंट लोटा? जो लेफ्टिनेंट लोटा था, इसको ल्यूटिनेंट बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट। इसकी स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, क्या पढ़ते हैं इसको, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट लोटा के बारे में आप क्या जानते हैं? लेफ्टिनेंट लोटा इज इंट्रोड्यूस्ड टू अस टू बी काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस। लेफ्टिनेंट लोटा को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया बुक्स काउंट करने के लिए। बुक केस के अंदर होती है ना, बुक की अलमारी, उसके अंदर बुक्स रखी हुई होती है। ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान। कहते नहीं है मेरी डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल बहुत ही ज्यादा दूर है, अगर वो मंजिल मुझे मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। तो डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां पर हमें पहुंचना है, जो हमारी मंजिल है। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो मंजिल, मतलब जहां पर तुम्हें जाना है। जैसे कि तुम देखो, तुम घर से निकले, तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या थी, ट्यूशन, तुम ट्यूशन में आ गए, तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या मानी जाएगी, ट्यूशन। तुम्हारी मंजिल क्या थी, ट्यूशन आज के लिए। अब जब तुम यहां से निकलोगे तो यहां से तुम्हें कहां पर जाना है, घर। तो अब तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या मानी जाएगी, तुम्हारा होम। इसे कहते हैं डेस्टिनेशन। मतलब जहां पर तुम्हें जाना है वो जगह तुम्हारी क्या कहलाती है, डेस्टिनेशन। तो ये कंफ्यूज था अपनी डेस्टिनेशन के बारे में, इसको यही नहीं पता था इसे जाना कहां पर है। और जब इंसान को यही नहीं पता होता कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी मंजिल क्या है, तो बताओ क्या वो कहीं पर पहुंच पाएगा, कहीं नहीं पहुंचने वाला। वो जिंदगी भर भटकता रहेगा, जैसे उल्लू। उल्लू समझते हो ना तुम लोग भी उल्लू को। द प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट मस्ट बी अ सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बर्न। जहां पर किताबें रखी जाती हैं वो एक ऐसा प्लेस है जैसे कि स्टोरेज बर्न, जहां पर खेत खलियान होते हैं ना, जहां पर दुनिया भर का सामान रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, अनाज को रखा जाता है, उसको ये जगह बिल्कुल वैसी लगती है जहां पर किताबें रखी जाती है। लोटा इज ऑल्सो वेरी कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक।
लोटा बहुत ही चालाक है। ही मेक्स ऊप ईट अप द सो कॉल्ड सैंडविच। वो कोशिश करता है खाने उस चीज को खाने की जो लगभग कैसी दिखाई दे रही है, किसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, सैंडविच। मतलब वो किताब को खाने की कोशिश करता है। बताओ उसे किताब को खाना चाहिए? किताबें खाने के लिए नहीं, किताबें पढ़ने के लिए होती है, ना कि खाने के लिए।